बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि हर अच्छी चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि जिसके पढ़ सुनने और देखने से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। आज हम सदक़े के फ़जीलत और अहमियत के बारे में जानेंगे कि सदका करने से क्या क्या फ़जीलत होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहीं पे कर दें। कल एक वाक़या मैंने पढ़ा सदक़े के बारे में, तो वो पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। लिखने वाले ने लिखा है कि सदका बलाओं, मुसीबतों और बीमारियों से हिफाजत करता है। सदका जो है इन चीज़ों से निजात पाने का बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा जी, ये सदक़े के बारे में जो आपको मैं वाक़या सुना रही हूँ, ये सच्चा और हकीकत पर मबनी है। और ये उन साहब ने ख़ुद एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने सदक़े के ये सच्चा वाक़या अपना शेयर किया था कि किस तरह सदका करने से उनकी बीमारी दूर हुई और उन्हें मुसीबतों से निजात मिली, और कैसे वो मुश्किलात से घिरी हुई ज़िंदगी से बाहर आए। वो कहते हैं कि मैं हार्ट डिज़ीज़ यानी कि दिल की बीमारी में मुब्तला था, और डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, और उन्होंने मेरी फ़ाइल में मेरी ज़िंदगी और मौत की लकीर खींच दी थी, और उन्होंने कहा था कि इन साहब का बचना बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल इनकी मौत करीब आ चुकी है। जब तमाम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख के ये साहब जो हैं ये मायूस हो गए, तो इन्होंने फिर अमेरिका का रुख किया और बाहर से अपना इलाज करवाना शुरू किया। काफ़ी हद तक थोड़ा सा इनको फ़र्क महसूस हुआ, मगर जो बीमारी थी वो वहीं की वहीं थी, और डॉक्टर्स जो थे उनके जो राय थी वो वहाँ भी वही थी कि इनके पास दिन बहुत कम रह गए हैं, और मेडिसिन वगैरह के सहारे ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। वो कहते हैं कि एक बार मैं मार्केट गया, और वो वहाँ मैंने देखा कि एक नकाबपोश औरत खड़ी हैं, और कसाब जो गोश्त बना रहा था वो जब गोश्त फेंक देता और छिछड़े वगैरह जो लगे होते हड्डी पे, तो वो खातून जो थी वो सारी हड्डियाँ उठाकर एक शॉपर में जमा कर लेती। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने उस औरत से पूछा कि बहन आप ये क्या कर रही हैं, आप सारी हड्डियाँ अपने शॉपर में क्यों जमा कर रही हैं। वो खातून पहले तो बहुत शर्मिंदा हुई, फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो वो बताने पर आमादा हो गई। खातून ने कहा कि हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ज़िंदगी की ये गाड़ी को आगे आगे खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज कई महीनों बाद मेरे बच्चों ने गोश्त की फरमाइश की, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनको गोश्त ख़रीद कर खिला सकती। तो मैंने सोचा कि कसाब की दुकान पर जाती हूँ, और जो छिछड़े और चर्बी और हड्डियाँ वगैरह वो फेंक देते हैं, तो मैं वो उठाकर अपने बच्चों को बनाकर खिला देती हूँ, ताकि उनको पता भी ना चले और उनका ये शौक़ भी पूरा हो जाए। आगे वो लिख आगे वो लिखते हैं कि ये दर्द भरी कहानी सुनकर उस बहन से मेरे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने कहा बहन जब भी आपको गोश्त की ज़रूरत पड़े आप इस दुकान से ले जाया करना। और कसाब से कहा कि भाई साहब जितने भी पैसे की ये बहन गोश्त ख़रीदे वो पैसे मैं अदा किया करूँगा। वो कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरा चेहरा जो था वो खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और फ्रेश लग रहा था। तो मेरे बच्चों ने पूछा कि अब्बा जान आप तो परेशानी और फ़िक्र में डूबे रहते हैं, आज क्या ऐसी बात होगी कि आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आज मैंने हकीकी ज़िंदगी की खुशी पा ली है। आज मैंने ये देखा है कि जो खुशी मिलती है दूसरों की मदद करके, वो हमें कभी भी ऐसे हासिल नहीं होती। उन्होंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी के दिन तो वैसे ही कम रह गए हैं, क्यों ना मैं दूसरों को खुश करके ही उसमें अपनी खुशी तलाश करूं, और इस चीज़ से उनको खुशी मिलना शुरू हो गई। वो हर 4 महीने बाद अपना ट्रीटमेंट करवाने अमेरिका जाते थे। तो जब इस बार वो गए तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, क्योंकि जब उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए तो उनकी बीमारी जो थी वो दूर हो चुकी थी, और उनको किसी किस्म का भी दिल का या कोई भी मसला नहीं था, उनकी दिल की बीमारी ठीक हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने पूछा कि आपने क्या ऐसी दवाई खाई थी, क्या खाया, ऐसा कुछ खाया था जिसकी वजह से आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कोई आम नुस्खा नहीं इस्तेमाल किया, मैंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक सदका देना शुरू किया था, जिसकी वजह से मेरी ये बीमारी दूर हो गई है। क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि सदका जो है 70 बीमारियों को और बलाओं को टालता है, और 70 मुसीबतों से हिफाजत करता है, और हमारे माली मसाइल और जो भी है वो सदक़े की वजह से दूर हो जाते हैं।
اور یہ صدقہ جو ہے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ صدقہ کریں گے تو آپ یہ عادت آپ کے بچوں میں بھی ڈیولپ ہو جائے گی، اور وہ بھی صدقے کو اپنا فرض سمجھ کے پورا کریں گے۔ اور صدقے کے لیے بہت زیادہ امیر ہونا یا بہت زیادہ دولت مند ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ چھوٹی موٹی مدد کر کے کسی کی صدقہ حاصل کر سکتے ہیں، کسی کے رستے سے کانٹے ہٹا کر صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹی ایک کھجور کا بھی صدقہ آپ دیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ہمارے اسلام میں۔ کسی غریب کو اگر ایک ٹائم کا کھانا بھی دے دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بیمار کی مدد کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں صدقے کو امپورٹنس دیں، اور یہ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم سے کوئی بھول چوک تو نہیں ہو رہی، اور ہم یہ اتنے اجر والی جو چیز ہے صدقہ، ہم اس سے نظریں تو نہیں چرا رہے کہ ہم اگر صدقہ دیں گے تو ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا۔ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کرو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا دگنا دیں گے۔ یہ یقین اور ایمان ہی یہ یقین ہی تھے ہماری ایمان کی علامت ہے کہ جو صدقہ ہم دیں گے اس سے ڈبل ہمیں ملے گا۔ یہ لالچ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ صدقہ کریں گے، ہمیں ہمارے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے نیکی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق صدقہ دے رہے ہیں، تو اس سے جو اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اور دینی اور دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔